हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी मोहरी में अगर डिज़ाइनिंग बनी हुई है तो आप उसे किस तरह से कट करें। तो पहले हम अपनी फैब्रिक देख लेते हैं। ये मेरी प्योर कॉटन की फैब्रिक है। इस तरह से ये मेरी पजामी की फैब्रिक है प्रिंटेड, एंड इसकी मोहरी पे डिज़ाइनिंग बनी हुई है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर बनी हुई है। तो हम इस शलवार को किस तरह से कटिंग करेंगे, तो पहले मैं आपको पूरी फैब्रिक दिखा दूँ अपनी। ये मेरी शलवार की इस तरह से नीचे की साइड पे बॉर्डर बनी हुई है। ये मेरी पूरी फैब्रिक है। मैं इसे आपको ओपन करके भी दिखा दूँ तो इसकी ऊपर की साइड ये देखें पूरी प्रिंटेड है, एंड नीचे की साइड पे इस तरह से बॉर्डर बनी हुई है। मेरी पूरी फैब्रिक जो है वो इस तरह से है। पूरी मेरी आड़ी फैब्रिक में ही इस तरह से बॉर्डर बनी हुई है सारी नीचे की बॉटम पे। तो चले हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी 4 फोल्डेड क्लॉथ को लगा लिया है जिस तरह हम अपनी पजामी की लगाते हैं। तो सारी बॉर्डर हमने इक्वल इस तरह से सेट किया है फैब्रिक को। आपकी अगर बॉर्डर वाली फैब्रिक है तो नीचे से आपकी बॉर्डर वाली फैब्रिक बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। एंड मैंने अपनी पजामी की लेंथ 41 इंचेस लेनी है। तो यहाँ पे हम अपनी 41 इंचेस लेंथ लेंगे एंड 7 इंच इसकी बेल्ट आएगी। तो सबसे पहले हमने इंची टेप को इस तरह से लगाना है। अगर हमारी फैब्रिक ऊपर से हमने लगानी होती तो ये देखें ऊपर से 7 इंच निकाल कर हम इस तरह से लगाते, बट यहाँ पे हम यहाँ से लेंगे अपनी लेंथ को। तो हाफ इंचेस आपने नीचे से छोड़ देना है जो वाइट फैब्रिक दिख रही है हमारी, एंड यहाँ पे 41 इंचेस रखना है हाफ इंचेस छोड़कर। वहीं पे हमने यहाँ पे 41 की लेंथ लगानी है, एंड ऊपर से हमने 7 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से ये देखें ऐसे आपने मार्किंग करनी है। और यहाँ से मैं आपको पूरी फैब्रिक दिखा दूँ अपनी। तो यहाँ से मेरी लेंथ जो है वो टोटल फैब्रिक मेरी 34 इंचेस है। तो आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेम एज इट इज़ मार्किंग करूँगी। 41 इंच नीचे रखकर डायरेक्ट हमने 7 इंचेस पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंचेस नीचे की साइड छोड़ा है और 7 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेना है हमने। एंड दोनों साइड मार्क को हमने स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है। तो आपको दिख रहा होगा मेरी जो नीचे वाइट फैब्रिक है उस पर मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींच रही हूँ जहाँ पे मैंने 41 इंच की लेंथ लगाई है। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइनिंग खींच ली है और यहाँ पे भी हमने सेम एज इट इज़ स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेना है ताकि हमने मार्किंग करने में आगे इजी हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्किंग कर लें, स्ट्रेट लाइनिंग खींच लें। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग खींच लिया है। अब इस साइड हमने यहाँ पे जो 41 इंच की लेंथ लगाई थी तो यहाँ पे हम 41 इंचेस हाफ इंचेस के पास रखेंगे। अपनी पूरी फैब्रिक का हमने हाफ करना है। यहाँ से हम इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे एंड डायरेक्टली यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। पूरी लेंथ का 34 इंच का हाफ करके यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेना है। एंड यहाँ से हमने अपनी बॉटम को लगानी है। तो बॉटम मेरी मोहरी 7 इंच है, तो यहाँ से मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी, प्लस 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है मोहरी की। और जो ये हमारी मोहरी की ऊपर वाली मार्किंग है, ये वाली मार्किंग को हमने यहाँ मिलाना है। जो हमने इस तरफ फैब्रिक की हाफ किया था वहाँ से हमने इस मार्किंग को ऐसे मिला लेना है तिरछे में। ये बिल्कुल इजी स्टेप्स है, मैं आपको बता रही हूँ अपनी पजामी कट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। ये हमारी पार्ट है, ये कली निकलेंगी हमारी, इसमें से हमारा बेल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने कली के पास 9.5 इंच का मार्क करना है। यहाँ पे ऐसे आपने इंची टेप रखना है। यहाँ से ऊपर से अब हमने पूरी इंची टेप को लगानी है जहाँ से मेरी फैब्रिक है, और यहाँ पे हम 9.5 इंच पे इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 कली, म्यानी और पजामे के पार्ट्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे मैंने अपनी मार्किंग को कंप्लीट किया है बिल्कुल वहीं से हमने इस तरह से इसे कट कर हटा लेना है। अब यहाँ पे मैं इसकी यहाँ से ये देखें, ये जो हमने कली वाली तिरछी लाइनिंग लगाई थी यहाँ से हमने इस तरह से कट करना है अपनी फैब्रिक को। तो ये हमने कट कर लिया। अब जो हमने 9.5 इंच का यहाँ से मार्क किया था उसे हम कट करेंगे। ये बिल्कुल इजी स्टेप्स है, बिगनर्स के लिए ये भी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा वॉच करें, एंड तक आपने वीडियो फुल्ली प्रॉपर वॉच करनी है। तो यहाँ से 2 फैब्रिक हमारी क्लोज है तो इसे हम ओपन कर लेंगे, यहाँ पे भी कट कर हटा लेंगे।
तो आप अपनी बॉर्डर वाली पजामी को इस तरह से इजी स्टेप्स के साथ कटिंग कर सकते हैं। इसकी स्टिचिंग भी बेहद आसान है। तो यहाँ पे ये देखें 4 कली हमारी कट हो गई हैं। तो यहाँ पे मेरी पजामी की 2 पार्ट्स जो हैं वो इसमें भी क्लोज हैं, तो हम उसे भी कट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से मेरी 4 कलियाँ हो गई हैं। ये बॉर्डर आ रहा है तो इसे आप कट ना करें, क्योंकि यहाँ पे ये चून में चला जाएगा। तो ये 2 फैब्रिक मेरी इसमें भी ज्वाइंट है, तो हम यहाँ पे भी इसे ओपन कर लेंगे कट कर कर। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमारी कलियाँ ज्वाइंट हो जाएंगी दोनों पार्ट्स में। दोनों 4 कलियाँ हैं मेरी जो हमने कट कर ली हैं। अब मैं आपको इसकी म्यानी कट करना बताऊँगी। तो पहले हम इसे साइड पे रखते हैं। एंड ये मेरी 4 कलियाँ हैं इसमें से, तो हम इसमें से 2 लेंगे, 2 पार्ट्स। और यहाँ से कॉर्नर से हमने इस तरह से तिरछे में फोल्ड करना है। तो म्यानी कट करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप तिरछे में इसे सेट करें। एंड यहाँ पे आपने सिंपली स्ट्रेट कट कर लेना है। मैंने अपने म्यानी की लेंथ जो है वो 8.5 इंचेस ली है। एंड देन इस तरह से मैंने कट कर लिया है अपनी म्यानी को। यहाँ से आप कॉर्नर ज़्यादा है तो यहाँ पे आप थोड़ी सी फैब्रिक को कट कर लें। तो इतनी इजीली हमने इस तरह से 2 म्यानी कट कर ली है। तो आप अगर चाहते हैं इसमें म्यानी अटैच करना तो आप अटैच कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उससे भी आपकी पजामे में कोई खिंचाव या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बची हुई फैब्रिक से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। तो इस बेल्ट की विड्थ जो है वो मुझे कम लग रही है। यहाँ पे इस तरह से इसकी विड्थ जो है वो 8 इंचेस है। तो वाइट हमने अपनी चौड़ाई पजामे की बेल्ट की 10 इंचेस लेनी है। तो यहाँ पे मेरी फैब्रिक कम है, तो हम इसे किस तरह से निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ मैंने इस पजामे की बेल्ट की 23 इंचेस लेनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से सेट करेंगे। एंड हमने 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमारी 1 इंच सिलाई में चली जाएगी। तो हम टोटल 24 इंचेस लेंगे अपनी शलवार की बेल्ट की फैब्रिक। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक कट कर ली है लेंथ वाइज। तो मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स दे दूँ। तो यहाँ पे हमने कट कर ली है फैब्रिक। अब जो हमारी ये जो इस साइड की क्लोज फैब्रिक है, यहाँ पे हम कट लगाएंगे। यहाँ पे आप नोचिस ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये हमारी बैक साइड की म्यानी के पास आएगा जोड़, ताकि आपकी फैब्रिक आगे पीछे नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने कट्स लगाना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम फैब्रिक को सेट करेंगे। एंड देन इसमें से हमने 2.5 इंचेस फैब्रिक एक्स्ट्रा लेनी है, ताकि हमारी इसके साथ जॉइंट में भी चली जाए और बेल्ट की विड्थ जो हमारी है वो 10 इंचेस प्रॉपर आए। तो इस तरह से 2.5 इंचेस आपने फैब्रिक कट कर लेना है दूसरी वाली फैब्रिक से। यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग आप इससे सारी मार्किंग को आपने मिला लेना है। एंड देन सिंपली इसे आपने यहाँ से कट कर कर हटा लेना है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमने अपनी फैब्रिक को कट कर लिया है। एंड इसकी ये वाली फैब्रिक पे भी थोड़ी सी फैब्रिक कम है, तो हम यहाँ पे भी इसको इस तरह से फैब्रिक को कट कर कर इसमें जोड़ लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट भी कटिंग हो गई है, जो कि फैब्रिक कम थी, जिसे हमने इस तरह से अपनी बेल्ट को कट कर लिया है। तो अब मैं आपको अपनी पूरी पजामे की फैब्रिक दिखा देती हूँ कि हमारी पूरी फैब्रिक किस तरह से आई है। तो ये मेरी पजामे की 2 पार्ट्स हैं। ऊपर हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी यहाँ पे। एंड ये मेरी पजामे की 4 कलियाँ हैं। ये हमारे इस तरह से इतनी चौड़ी जो है वो हमारी पजामे की 2 पार्ट्स हैं। एंड साइड में हमारी इस तरह से इतनी फैब्रिक है हमारी पार्ट्स में। यहाँ पे ये कली जॉइंट हो जाएगी। और इसमें आप अगर म्यानी अटैच करना चाहते हैं तो भी आप अटैच कर सकते हैं, या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी बेल्ट है जिसकी हमने कटिंग आपको बताई है। ये शलवार के 2 पार्ट्स हैं। ये हमारी 4 कलियाँ हैं एंड ये 2 म्यानी है हमारी। तो इस तरह से हमने अपनी इजी वे के साथ सारी पजामे की कटिंग जो है वो कर ली है। मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि पजामे की आड़ी फैब्रिक पे किस तरह से हम अपनी पजामे की कटिंग करें। तो उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड मैंने इस पजामे की बेल्ट को इस तरह से बना लिया है एंड इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर ली है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। सो गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।